जी, तो ये जो बीटा है ना, वो दरअसल वेक्टर ही है, क्योंकि ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सो ऑन टू अल्फ़ा n, और ये फ़ील्ड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अल्फ़ा 1 वेक्टर है, तो f ऑफ अल्फ़ा 1, चूँकि ये देखें ना, ये फंक्शन है फ्रॉम v टू f, लीनियर फंक्शनल है ना f, तो इसका जो इमेज है वो फ़ील्ड में होगा और इसका कॉन्जुगेट भी फ़ील्ड का एलिमेंट होगा। तो ये दिस इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सो आफ्टर ऑल दिस बीटा इज़ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है? तो इस वाले बीटा की मदद से हमने एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर दिया, एफ बीटा ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा। अब हम शो ये करेंगे कि ये जो एफ बीटा है वो दरअसल एफ के ही इक्वल है। तो जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपके पास गिवन लीनियर फंक्शनल है, उसकी जो ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो बीटा है वो एक फिक्स्ड बीटा हो जाएगा, और वो बाद में यूनिक भी हमने इसको प्रूव करना है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बीटा इन बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज दिस। ठीक है? तो अभी हमने एक लीनियर फंक्शन तो बनाया है जो इसके ही जिसका इफेक्ट इस तरह का ही है। हमने देखना है कि ये दो एफ और एफ बीटा यहाँ पे इक्वल है, तो हमें सारे दो फंक्शंस के इक्वल होने का पता उनके इमेजेस से पता चलता है कि उनके इमेजेस अगर डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि दोनों फंक्शन सेम है। यहाँ पे इतना ही सफिशिएंट होगा कि इनके जो इमेजेस हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के वेक्टर्स के, वो अगर आपस में कोइंसाइड कर लें, तो ये दो एफ बीटा और एफ जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बीटा है वो चूंकि एक इस तरीके से निकाला गया वो फिक्स्ड होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि एवरी लीनियर फंक्शनल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा विद बीटा वेयर बीटा इज सम फिक्स्ड वेक्टर। तो देखते हैं जी, इस एफ बीटा को अप्लाई करके देखा गया है एफ बीटा को, ये जो आपकी बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसमें से एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया गया अल्फा के, और उस पे इसको अप्लाई करते हैं। करना कैसे है, जिस तरह से ये रूल लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। अल्फा की जगह पे आ गया अल्फा के, दिस इज इक्वल टू अल्फा के और देन बीटा। ठीक है? अब बीटा की जो वैल्यू है वो इसमें लगानी है, अल्फा के बीटा की वैल्यू ये है ना, समेशन जे फ्रॉम 1 टू n, और उसके बाद एफ ऑफ अल्फा जे और इसका कॉन्जुगेट और देन अल्फा जे, ये वाला, और उसके साथ इनर प्रोडक्ट। अब इसमें हम इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे कि क्या ये एफ ऑफ अल्फा के इक्वल आता है, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल। जी, तो अब अगर हम इसमें जे की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं उनके लिए इसको एक्सपेंड करें, फ़र्ज़ करें हम जे को यहाँ पे 1 रखते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा 1 कॉन्जुगेट और देन अल्फ़ा 1। तो इस सूरत में ये जो कोएफ़िशिएंट होगा ये तो बाहर आ जाएगा, और ये जो अल्फ़ा के और अल्फ़ा 1 जो होंगे, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ना, तो कोई से दो डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और सेम का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा। तो ये वो ख़त्म हो जाएगा। जे की वैल्यू जब आप 1 2 3 हत्ता के जब आप ये जे की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल, तो देन जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनेगी ना, वो होगी अल्फ़ा के, और देन यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा के का कंजुगेट और देन अल्फ़ा के आएगा। अब ये कोएफ़िशिएंट है, फील्ड का एलिमेंट बाहर आ जाएगा, तो सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट है जब वो बाहर आता है तो उसका कंजुगेट बाहर आता है, ये नहीं कि ये बन जाता है एफ ऑफ अल्फ़ा के, उसके कंजुगेट का कंजुगेट दोबारा से ही आ जाएगा। अब अल्फ़ा के और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखें किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा के। तो एफ बीटा ऑफ अल्फ़ा के इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा, इट मीन्स ये जो दोनों फॉर ऑल के है ना, तो इनका जो इफेक्ट है वो इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के तमाम वेक्टर्स पर इक्वल है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि दिस एफ बीटा इज इक्वल टू, यानी कि ये वही लीनियर फंक्शन है जिसको हमने पहले एफ कहा हुआ है। ठीक है? तो ये जो आपने बीटा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है वो फिक्स्ड है, और वो ज़ाहिर है कि एफ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है? तो ये सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल ईच अल्फा के, इट फॉलोज दैट एफ इज इक्वल टू एफ बीटा। तो देन आप ये शो करना चाहते हैं कि ये जो आपने एफ बीटा में जो इसको इनर प्रोडक्ट की सूरत में ज़ाहिर किया, इसमें जो बीटा है वो यूनिक है। तो आप फ़र्ज़ कर लें इसकी कंट्रडिक्शन लेने के लिए कि यही जो लीनियर फंक्शनल है
जिसको आपने अल्फ़ा और बीटा के इनर प्रोडक्ट से ज़ाहिर किया, इसको अगर अल्फ़ा के बीटा की बजाय किसी और वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, तो उस तरह से भी कंट्रडिक्शन लेने के लिए हम कर रहे हैं। तो देन इसको आप ले आएंगे इस लेफ़्ट साइड की तरफ, अल्फ़ा और बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा और गैमा का इनर प्रोडक्ट, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा और देन बीटा माइनस गैमा का इनर प्रोडक्ट, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा है कि यहाँ पे अल्फ़ा तो वेरी कर रहा है ना, जबकि बीटा और गैमा जो है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो जब इन दोनों दो का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो उसमें कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं कि पहला वेक्टर ज़ीरो हो जो कि ऑलवेज ज़ीरो नहीं है, या ये कि दूसरा वेक्टर ज़ीरो, या दोनों हो। तो दोनों तो नहीं, ये क्योंकि ये अल्फ़ा में वेरी वेरी कर रहा है ना, ये ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो के अलावा भी, तो लिहाजा यहाँ पे जो मौजूद वेक्टर है बीटा माइनस गैमा, दिस कैन बी ज़ीरो। तो यहाँ से ये आया कि बीटा इज इक्वल टू गैमा, कि ये जो आपने बीटा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है कि आपने लीनियर फंक्शनल को इसकी मदद से इनर प्रोडक्ट की सूरत में ज़ाहिर किया है, वो यूनिक है। तो ये एक रिजल्ट है